बीते दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में यह भी कहा कि इंडिया को लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिश्ता वेस्ट एशिया के साथ सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं है, लेकिन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बैकबोन भी है द वेस्ट एशियन रीजन। याद रहे कि यहाँ पे लगभग 1 करोड़ भारतीय काम करने भी जाते हैं। डायस्पोरा के अलावा इंडिया का वेस्ट एशिया के साथ 3 मेजर कनेक्शन आते हैं: ट्रेड, रेमिटेंसेस और एनर्जी। और इस वक्त ये तीनों ही बहुत दबाव में है, प्रेशर में है। अब इस क्राइसिस के बीच में हम तेल की बात करते हैं और इस बात की संभावना की जा रही है कि तेल के दाम शायद बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी फिलीपाइंस जैसे देश ने तो इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज फिलीपाइंस के पास लगभग 35 से 40 दिनों का तेल पड़ा हुआ था। इंडिया में अगर पेट्रोल के दाम, ऑयल के दाम 10 रुपया भी महंगा होता है, उसके कारण इंडिया का जो इंपोर्ट बर्डन है, इंपोर्ट बिल है, वो 12 से 18 बिलियन डॉलर बढ़ सकता है। वेस्ट एशिया इंडिया के टोटल ट्रेड का 15 to 18%, राइस, इंजीनियर्ड गुड्स, टेक्सटाइल्स, ये सभी चीजें बहुत भारी मात्रा में वेस्ट एशिया को एक्सपोर्ट होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट भी है हमारे लिए। और आप जानते ही हैं कि वॉर टाइम में जब शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है, डिलेज आते हैं एक्सपोर्ट्स में, तो उसके कारण एक्सपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा, साथ में डिलेज भी बढ़ेंगे, विच वुड लीड टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिया। अब एक और फैक्चुअल बात, इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर है। लगभग 135 बिलियन डॉलर्स इन रेमिटेंसेस इंडिया रिसीव करता है, जिसमें से 38% इस 135 बिलियन डॉलर्स का वेस्ट एशिया में से आता है। और अगर ये वॉर लंबा चला तो जाहिर सी बात है कि जॉब्स गल्फ रीजन में कम होंगी, व्हिच मींस के रेमिटेंसेस भी आने बंद हो जाएंगे, एंड व्हिच आल्सो मींस के हाउस होल्ड इनकम पे भी इंपैक्ट आएगा, खास करके उन हाउस होल्ड्स पे जो निर्भर करते हैं रेमिटेंसेस। ऑलरेडी मोरबी जो कि गुजरात में है, वहां पे 100 से ज्यादा सिरामिक फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है। फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ने के कारण सरकार का सब्सिडी बर्डन भी बढ़ रहा है। अगर हम एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें तो कम से कम 30 to 40% इंक्रीज हो सकता है फ्यूल चार्जेस में, which will also impact the ticketing prices for the common man. Also अगर हम प्लास्टिक या केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि उनके दाम महंगे हो रहे हैं। तो यानी कि इंडस्ट्री को और कॉमन मैन को दोनों को ही नुकसान होने वाला है इस लड़ाई के कारण, और हो भी रहा। एंड अगर इसके फाइनल इंपैक्ट की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, और रुपी आपको पता ही है कि काफी वीक भी हो रहा है। और इसके कारण हम देखेंगे कि इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली जीडीपी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, बट क्या ये लॉन्ग टर्म पे जाएगा, ये समय बता पाएगा। सो लेसन बहुत सिंपल है, वॉर बैटलफील्ड में होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट आपके और मेरे और हम सब देशवासियों के बटुए पे, वॉलेट पे भी दिखाई देता है और दिखाई दे रहा है।